खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं पतंजलि केश कांति एडवांस हर्बल हेयर एक्सपर्ट ऑयल, साइंटिफिक व इफेक्टिव सॉल्यूशन। सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा, पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद, MDH बिरयानी मसाला, असली मसाले सच सच, MDH। बागियों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने पर सीएम का बयान, कहा 29 अक्टूबर तक पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भरे नामांकन लिए जाएं वापस। भाजपा के उम्मीदवार अनिल धीमान के पक्ष में प्रचार के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे भौरंज। केंद्रीय मंत्री ने जनसभा को किया संबोधित, कहा प्रदेश में पूर्ण बहुमत हासिल करेगी भाजपा। कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में जुटी राजनीतिक पार्टियां। प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश खन्ना पहुंचे चंबा दौरे पर। अविनाश खन्ना ने कार्यकर्ताओं के साथ किया जनसंवाद। आगामी चुनाव के चलते राजनीतिक दलों के बीच वार पलटवार का दौर जारी। महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल का भाजपा पर पोस्टर फाड़ने का आरोप, कहा हार को देखकर घबरा गई भाजपा। 30 अक्टूबर को इतिहास रचेगी भाजपा। सभी 68 विधानसभा क्षेत्र में एक साथ 68 रैलियां करने की तैयारी। 5 नवंबर और 9 नवंबर को पीएम मोदी का दौरा भी संभावित। नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों से। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का हेलीकॉप्टर चुनावी दौरे के दौरान लोहनू मैदान में उतरा तो अचानक एक कुत्ता हेलीकॉप्टर की तरफ भागा। गनीमत यह रही कि कुत्ता हेलीकॉप्टर से कुछ दूरी पर ही था। हालांकि पुलिसकर्मियों ने कुत्ते को काबू कर लिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भाजपा प्रत्याशी रणधीर शर्मा के पक्ष में चुनाव प्रचार किया, जहां पर अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी पर खूब तंज कसा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय मंत्रियों से लेकर राज्यों के नेता भी हर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे और इससे फिर से वातावरण भाजपा के पक्ष में प्रदेश में खड़ा होगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि बागियों को मनाने का काम चल रहा है और प्रदेश की जनता भी जानती है कि उनका विकास भाजपा के साथ जुड़ा है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की जनता विकास कार्यों में रोड़ा अटकाने वाला काम कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएगा। भौरंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार अनिल धीमान के पक्ष में प्रचार के लिए केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर लोकसभा से सांसद अनुराग ठाकुर भौरंज पहुंचे। इस कार्यक्रम में भाजपा प्रत्याशी अनिल धीमान के अलावा पूर्व प्रत्याशी कमलेश कुमारी के अतिरिक्त पार्टी के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान करीब 2 दर्जन स्थानीय लोगों ने भाजपा का दामन थामा है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उपस्थित जनता से गले शिकवे दूर करने की बात कही है और पार्टी का साथ देने की बात कही है। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के श्रेष्ठ नेतृत्व में भारत का आज जो है विश्व शक्ति बन पाया है। बागियों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने पर सीएम का बयान सामने आया है। कहा कि 29 अक्टूबर तक पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन वापस लिए जाएंगे। कांग्रेस प्रत्याशी बाबा हरदीप सिंह ने शुक्रवार को चंगर क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों का दौरा कर अपने पक्ष में समर्थन जुटाया। नालागढ़ क्षेत्र को विकास के नाम पर नंबर 1 बनाने पर गुलाबपुरा सोडी गांव में लोगों ने बाबा हरदीप सिंह को लड्डुओं में तोलकर उनका मान सम्मान किया।
इस मौके पर उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार में नालागढ़ के विकास की अनदेखी हुई है। लोग महंगाई, सिलेंडर के बढ़ते दाम, बेरोजगारी के चलते खुलकर कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। हमीरपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुशील सरूज ने अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान तलाशी, कोटला और जगड़यानी गांव का दौरा किया है। इसी दौरान आश्रय शर्मा ने मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि कांग्रेस पार्टी में प्रचार सिर्फ एक ही परिवार तक केंद्रित है, लेकिन सरकार बनने से पहले ही कांग्रेस के नेता हेलीकॉप्टरों में घूमना शुरू हो गए हैं। विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी एक नए प्रयोग के साथ इतिहास रचने जा रही है। भाजपा 30 अक्टूबर को सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ विशाल जनसभा कर प्रदेश में शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में है। भाजपा के अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि विजय संकल्प अभियान के जरिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में रिवाज बदलने जा रही है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने जनता के लिए जो काम किया है, उससे जनता ने रिवाज बदलने का मन बना लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के साथ कई अन्य स्टार प्रचारक जनसभा को संबोधित करेंगे। तीस अक्टूबर को इतिहास रचेगी भाजपा। सभी 68 विधानसभा क्षेत्र में सभी एक साथ 68 रैलियां करने जा रही है। 5 नवंबर और 9 नवंबर को पीएम मोदी का दौरा भी संभावित है। आगामी चुनाव के चलते राजनीतिक दलों के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल का भाजपा पर पोस्टर फाड़ने का आरोप लगाया है। कहा है कि हार को देखकर भाजपा घबरा गई है। कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी प्रत्याशी राजकुमार जसवाल ने पत्रकार वार्ता कर पत्रकारों को आम आदमी पार्टी के हिमाचल में आने वाले चुनावों को लेकर पार्टी की प्राथमिकताएं बताई हैं। जसवाल ने बताया कि दिल्ली की तर्ज पर अरविंद केजरीवाल ने जो वादा किया था, वह पंजाब सरकार ने पूरा कर दिया है। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा ओपीएस की बहाली कर लाखों कर्मचारियों को फायदा दिया गया है। सरकार बनने के बाद आम आदमी पार्टी भी हिमाचल में ओपीएस को बहाल करने वाली है, जिससे लाखों कर्मचारी लाभान्वित होंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बिसात बिछाने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा गृह जिला बिलासपुर के बाद राजधानी शिमला पहुंचे, जहां उन्होंने विशेष रूप से मुलाकात के लिए महेश्वर सिंह ठाकुर को बुलाया है। शिमला के एक निजी होटल में महेश्वर सिंह के साथ मुलाकात का दौर जारी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कहना है कि सभी बागियों से बातचीत की जा रही है, जल्द ही सभी बागियों को मना लिया जाएगा। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्षा के गृह क्षेत्र रामपुर में भाजपा प्रत्याशी की जाति प्रमाण पत्र को लेकर विरोधियों ने सवाल उठाए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व भारतीय प्रशासनिक अधिकारी ने पत्रकार वार्ता कर भाजपा प्रत्याशी के जाति प्रमाण को गलत ठहराया है। भाजपा के पूर्व प्रत्याशी एवं पूर्व भारतीय प्रशासनिक अधिकारी प्रेम सिंह द्रेक ने बताया कि कौलनेगी जनजातीय जिला किन्नौर के रहने वाले हैं और किन्नौर को संवैधानिक तौर से अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है।
ऐसे में अगर भाजपा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को अनुसूचित जाति आरक्षित सीट से चुनाव लड़ती है तो इससे प्रदेश विधानसभा में आरक्षित वर्ग की एक सीट कम हो जाएगी। मानपुरा के गांव डोडूवाल के समीप एक युवक का शव बरामद किया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। एएसपी नरेंद्र ने बताया कि युवक बीती रात से लापता चल रहा था। सुबह युवक का मृत शव जो है मिला है और आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। प्रदेश भाजपा महामंत्री और विधानसभा क्षेत्र सुंदरनगर से भाजपा प्रत्याशी राकेश जम्वाल ने इंडिया न्यूज के साथ खास बातचीत की है, जिस दौरान उन्होंने कहा है कि आगामी चुनावों में हिमाचल प्रदेश में भाजपा की ही सरकार फिर से बनेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में विकास के नाम पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में और बेहतर कार्य किया जाएगा। भाजपा के प्रत्याशी त्रिलोक जम्वाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बिलासपुर का विकास भाजपा से जुड़ा है और केंद्र सरकार ने विकास में नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को पता है कि विकास भाजपा के साथ जुड़ा है, इसलिए भाजपा फिर से प्रदेश में सत्तारूढ़ होगी और डबल इंजन की सरकार फिर से लोगों के कार्य को तेज गति से करेगी। प्रदेश भाजपा के प्रभारी अविनाश राय खन्ना चंबा जिला के दौरे पर पहुंचे हैं, जिसके चलते उन्होंने भरमौर और चंबा विधानसभा में छोटी छोटी नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र दिया है। उन्होंने बेड़ा नामक स्थान पर कार्यकर्ताओं के साथ जनसंवाद किया और सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक ले जाने के लिए भी कार्यकर्ताओं को बताया है। अविनाश खन्ना ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार मिशन रिपीट करने जा रही है, क्योंकि इससे पहले हमने उत्तर प्रदेश, मणिपुर और उत्तराखंड में भी यह करके दिखाया है। विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नए प्रयोग के साथ इतिहास रचने जा रही है। भाजपा 30 अक्टूबर को सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ विशाल जनसभा कर प्रदेश में शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में है। भाजपा के अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि विजय संकल्प अभियान के जरिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में रिवाज बदलने जा रही है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने जनता के लिए जो काम किया है, उससे जनता ने रिवाज बदलने का मन बना लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के साथ कई अन्य स्टार प्रचारक जनसभा को संबोधित करेंगे। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता अरपाजिता सारंगी ने कांग्रेस पार्टी को विभिन्न मुद्दों पर घेरा है। इसी के साथ अपराजिता सारंगी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी हिमाचल में जो 10 गारंटियां देने की बात कर रही है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी के पास जो बजट है वो बजट कहां से लेकर आएगी। अपराजिता सारंगी ने प्रियंका गांधी से भी यह सवाल किया है कि वो इस बात का जवाब दें कि क्या छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ये गारंटियां लागू की गई हैं, अगर हाँ तो इसका डॉक्यूमेंटेशन सबके सामने लाया जाए। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल के साथ। नमस्कार।